बोले नन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नन एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या है? इन जावा हैव 7 नन एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में सेवन टाइप का नन एक्सेस मॉडिफायर है। इन दिस यूज विच क्लासेस, इसका हम यूज क्लासेस में करते हैं, मेथड में करते हैं, वेरिएबल में करते हैं, कंस्ट्रक्टर में करते हैं। जैसे कि हमने बताया था एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज़ हम क्लासेस में करते हैं, वेरिएबल में करते हैं, मेथड में करते हैं, कंस्ट्रक्टर में करते हैं। यदि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दें तो उसका हम दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट सकते। एक ही ऑब्जेक्ट और भी सेम क्लासेस में ही क्रिएट कर सकते हैं, सेम क्लासेस में, और कहीं भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते दूसरी क्लासेस में, और कहीं भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते यदि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कितने तरह का नन एक्सेस मॉडिफायर होता है। स्टैटिक होता है, फाइनल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, सिंक्रोनाइज होता है, ट्रांजिएंट होता है, वोलेटाइल होता है, नेटिव होता है। इतने तरह के हमें एक्सेस मॉडिफायर हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक किसे कहते हैं? स्टैटिक द मेमोरी इज लोकेटेड टू सच एज एट्रीब्यूट और मेथड एट द टाइम ऑफ क्लासेस लोडिंग। ये स्टैटिक क्या करता है? हम मेमोरी में तब लोकेट हो जाता है जब क्लासेस लोड हो जाता है हमारा, उस समय क्या करता है? स्टैटिक लोड होता है। स्टैटिक का बेनिफिट क्या है? यदि स्टैटिक देखिए, स्टैटिक का एग्जांपल देखते हैं। तो एक हम स्टैटिक आईएनटी वेरिएबल लेते हैं जिसको कि हम काउंट नाउन से ले रहे हैं। ठीक है, void 8 मेथड बनाते हैं और void 8 के मेथड में इसी काउंट को इंक्रीमेंट कराते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रन करते हैं। फिर हम क्लासेस एम लेते हैं, मेन क्लासेस लेते हैं, सिस्टम आउट पब्लिक स्टैटिक void मेन लिखते हैं। ए हमने लिखा है ए, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इस मेथड को वन टाइम कॉल करा दिया है। तो ये जब फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो 1 देगा, सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 2 देगा, क्योंकि जितना बार हमारा क्लास लोड होगा उतना बार ये स्टैटिक मेथड कॉल करेगा, है ना। यदि हम 3 बनाएंगे तो इंक्रीमेंट, यदि हम तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे A1 बनाएंगे, न्यू ए बनाएंगे और फिर इसी मेथड को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे क्या देगा? 3 देगा, मतलब 3 देगा। इसका आउटपुट हो जाएगा 1 2 3। यदि स्टैटिक हमने लिखा है तब डिफाइन किया है स्टैटिक मॉडिफायर अपने कीवर्ड में, वैल्यू में। यदि हम इस स्टैटिक को यदि रिमूव कर देंगे, हम चाहते हैं ये हमारा स्टैटिक ना रहे, हम इसे रिमूव करके बनाएंगे, नन स्टैटिक आईएनटी काउंट कर देंगे, काउंट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब क्या होगा? अब हम जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उतनी बार लोड नहीं होगा, हमारा एक बार ही वो लोड होके मतलब रह जाएगा। हमारा वैल्यू क्या देगा? सिर्फ 1 देगा, 1 1 ही प्रिंट करेगा, तीनों में 1 1 1। सिर्फ ओनली 1 क्लासेस लोड हो गए, बाकी क्लासेस लोड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने ये अब क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, क्लासेस को लोड नहीं करा। क्लासेस तो 3 बार लोड कर रहे हैं हम, लेकिन ये लोड नहीं हो पा रहा। अब हमारा ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो गया आईएनटी। एक बार ऑब्जेक्ट बना, एक क्लासेस का एक बार ही ऑब्जेक्ट बना के हम किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करा सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, दूसरा मॉडिफायर है हमारा फाइनल। फाइनल क्यों यूज़ करते हैं? मैंने बताया था कि फाइनल क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं और फाइनल मेथड बना सकते हैं। फाइनल क्लासेस का मैंने एग्जांपल दिया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लासेस है जो फाइनल है, और मैंने उसमें फाइनल वेरिएबल इसलिए रखा था कि कोई उसे चेंज ना कर सके, और फाइनल क्लासेस इसलिए रखा था कि उसका कंस्ट्रक्टर ना क्रिएट, उसका दोबारा ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो सके, इसलिए हमने फाइनल रखा था। अब हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है ना। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट इज यूज फॉर एब्स्ट्रैक्ट इज कीवर्ड है इज यूज फॉर डिक्लेरेशन क्लासेस partially implemented main object cannot be created directly from the
दैट क्लासेस। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं कभी भी, हमेशा हमें इसे पार्शली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हम पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखते हैं, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं, फिर हम दूसरी क्लासेस में उसे एक्सटेंड करते हैं, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, पार्शली इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का सबको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे लिखते हैं। मैं बता देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ए लिख दिया है ना। फिर मैंने इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऐड नाम का मेथड बना दिया है और इसे हम पब्लिक कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कैसे यूज़ करते हैं। हमने बताया था कि हम इसे एक क्लासेस लिखेंगे जिसका नाम बी रखेंगे और इसे हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कीवर्ड लिख के इसे हम एक्सटेंड कर लेंगे बी में। और जब दूसरा क्लासेस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। ए यहाँ पे लिखेंगे, न्यू लिखेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऐसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, पार्शियली कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है, हमारा आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा है, सिंक्रोनाइजेशन इज सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड है, बट ये मल्टीपल थ्रेड के कंसिस्टेंसी को रिमूव करता है, जैसे थ्रेड हमारा 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। बीच में थ्रेड कैसे प्रिंट करता है, जैसे 1 है तो यदि 5 टाइम हमने लूप दिया है तो 1 3 4 डिपेंड्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे थ्रेड हमारा डिपेंड रहता है। सिंक्रोनाइज क्या करता है, उसे प्रॉपर तरह से अरेंज करता है, एक के बाद एक प्रिंट कराता है। सिंक्रोनाइज यदि हम लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट करेगा। लेकिन हम विदाउट सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे तो थ्रेड कैसा करेगा, कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। कभी 2 प्रिंट कराएगा, कभी 1 प्रिंट कराएगा, कभी 5 कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 1 कर देगा। इस टाइप से हमारा थ्रेड, इसलिए थ्रेड को मैनेज करने के लिए हम कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट भी कीवर्ड है। ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट हमारा यूज़ करते हैं कि हमें जैसे 2 डेटा हमने लिया है, स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिया है, तो हम यूज़र को हमेशा प्लेन डेटा लिखेंगे और पासवर्ड को हमेशा ट्रांजिएंट करेंगे, क्योंकि पासवर्ड हमारा दिखता नहीं है, हम पासवर्ड को दिखाते नहीं, वो परसिस्ट नहीं करता है। सीरियलाइज तो हो जाता है बट डिसीरियलाइज नहीं हो पाता है ट्रांजिएंट डेटा। वोलेटाइल किसको कहते हैं, वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल भी एक कीवर्ड है। Volatile keyword is keyword reduce the change memory inconsistency। ये inconsistency को रिमूव करता है। The value of volatile variable is always read from the main memory and not from the local thread cache and help the improve the thread performance। volatile क्या करता है, थ्रेड के परफॉर्मेंस को रिमूव करता है और ये हमेशा मेमोरी में कहाँ यूज़ होगा, हम इसे मेमोरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा मेन मेमोरी में यूज़ होता है। ठीक है, हम नेटिव किसको कहते हैं, द नेटिव कीवर्ड इज मे बी अप्लाइड टू मेथड इंडिकेट दैट द मेथड इज इम्प्लीमेंटेड इन लैंग्वेज द अदर लैंग्वेज। जैसे हम नेटिव में अपना चाहते हैं कि हम सी का चिप का प्रोग्रामिंग करें या अदर लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करें जावा के अलावा, तो उसके लिए हम नेटिव लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नेटिव का एग्जांपल दिया है। एक क्लासेस ये है, पब्लिक है, नेटिव है, वॉइड है, प्रिंट मेथड है, स्टैटिक है, सिस्टम आउट डॉट लोड लाइब्रेरी हमने यूज़ किया है।
सारा इसका लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या है, नेटिव मेथड है। और इसको कैसे लिखते हैं, नेटिव मेथड के अंदर लोड करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए नेटिव मेथड कैसे मैंने बनाया है। क्लास ए लिया है, पब्लिक नेटिव वॉइड प्रिंट मेथड लिया है, स्टैटिक के ब्लॉक लिया है, स्टैटिक ब्लॉक अंडर सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर किया है, ए न्यू प्रिंट एलन किया और फिर इस मेथड को कॉल करा दिया है।